नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपनी ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली है हमारे पास, सुंदर हथेली है और हथेली का अगर हम आकार देखते हैं तो एकदम चौकोर किस्म की हथेली यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर जिस भी व्यक्ति की हथेली हो और चौकोर हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत ज़्यादा जो है कार्यशीलता व्यक्ति के अंदर रहती है। लेकिन वर्तमान कुछ स्थितियाँ अगर सरल तरीके से देखी जाए, जो व्यक्ति हथेली देखना भी नहीं जानता है, अगर वो भी देखें तो उसको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। एक तो अगर हम हथेली का मणिबंध देखते हैं तो यहाँ पे शानदार दो रेखाएं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब है अपनी ही बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका है। जो भी आपको जीवन में मिलेगा स्वयं के बदौलत मिलेगा, किसी के सहायता करने पे या भाग्य की भरोसे कुछ नहीं मिलेगा। अपनी योग्यता के अनुसार और मस्तिष्क शक्ति के अनुसार आपको जीवन में कुछ मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि मणिबंध यहाँ पे दोषयुक्त है, बहुत सारी रेखाओं का जाल बना हुआ है। अब इसको प्रिंट तो नहीं कर सकते हम, लेकिन आप खुद देख लीजिएगा, पूरे मणिबंध पे बहुत सारी रेखाओं का जाल है। और मणिबंध सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर मणिबंध में बहुत सारी रेखाओं का जाल बना हुआ हो, बहुत सारी रेखाओं का जाल बना हुआ हो, तो व्यक्ति के जीवन भर कोई न कोई व्यक्ति को चिंता रहती ही रहती है। ऐसी चिंता रहती है जो अंदर बैठी रहती है और वो चिंता व्यक्ति के जीवन भर चलती है, जब तक ये मणिबंध साफ सुथरा न हो, जब तक ये मणिबंध अच्छी स्थिति में न आए। दूसरी बात, संघर्ष भी बेतहाशा रहता है। और तीसरी बात, अगर किसी व्यक्ति की हथेली में जो है ये प्रथम रेखा इस तरह से हो और बीच में यौ का आकार बना हुआ हो, तो व्यक्ति के प्रथम दृष्टि से अगर देखें तो पहले व्यक्ति अच्छा खासा रहता है, लेकिन बीच में एक ऐसी स्थिति आ जाती है ज़्यादातर मामलों में कि व्यक्ति का सब कुछ जो है दांव पर लग जाता है, सब कुछ व्यक्ति के जीवन में निकलता जाता है। लेकिन उसके बाद पुनः जब ये रेखा अच्छी स्थिति में आ रही है, जैसे ये दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद जो है मध्यकाल बीतने के बाद, मध्यकाल होता है 35वें 36वें 38वें वर्ष तक, ठीक है ना। इसके बाद बीतने के बाद पुनः व्यक्ति जो है अच्छी स्थिति में आ जाता है, तो आपकी हथेली यहाँ पे उस तरह की दिखाई दे रही है। दूसरी स्थिति अगर हथेली में हम देखें एक सरल तरीके से, तो यहाँ पे जो हथेली में है अनगिनत छोटी छोटी रेखाएं दिखाई दे रही हैं और हथेली का कलर थोड़ा सा फीका होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका ये मतलब होता है ये व्यक्ति के जीवन के वर्तमान को दिखाती है। ये व्यक्ति के जीवन के वर्तमान में संघर्ष उत्पन्न करने का कार्य करती हैं, मानसिक तनाव देने का कार्य करती हैं और कहीं ना कहीं दुविधा की स्थिति, कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति और कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति को भी पैदा करती हैं। दूसरी बात अगर करें, ये लाइनें हैं तो आपके जीवन में संघर्ष और तनाव तो आएगा ही। जीवन में कितना भी पैसा आप कमा लो, कभी पैसा पूरा नहीं होगा और व्यक्ति दरिद्रता की ओर ज़्यादा जाएगा। हथेली में पैसा नहीं रुक पाएगा, खर्चे ज़्यादा बढ़ेंगे। दूसरी बात, व्यक्ति की जो डेवलपमेंट है, व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, ये तीव्र गति से उसको रोकने का कार्य करती है। काम बनते बनते व्यक्ति का रह जाता है, या व्यक्ति जो कार्य करता है उसकी मेहनत का और उसके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय व्यक्ति को मिलता है, न पूरा क्रेडिट व्यक्ति को मिलता है। कोई भी व्यक्ति काम करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही थोड़ी सी सफलता व्यक्ति को मिल पाती है। ये रेखाएं हैं अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में है तो तुरंत अपने कुल पुरोहित को अपनी जन्म कुंडली हो या
अपने हस्तरेखा शास्त्री अगर कोई हैं जिन पे आप विश्वास रखते हैं, जिनमें आप श्रद्धा रखते हैं, उनको दिखा लीजिएगा। और ज्योतिषीय और वैज्ञानिक एक उपाय होता है, बड़ा सरल उपाय होता है, वो उपाय उनसे ले लीजिएगा और वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिएगा, जिससे ये नेगेटिव ऊर्जा आपके जीवन से निकल जाए, इसका नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन से निकल जाए और जीवन में सुखों का आगमन हो और आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, वो निरंतर चलती जाए। दूसरी बात, एक सबसे बड़ी बात दिख रही है इस हथेली में, आप भी देखिएगा और मैंने इस रेखा के बारे में बहुत सारी वीडियो में भी बताया है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, जो आपकी जीवन की लकीर है, जो आपकी मस्तिष्क की लकीर है और जो आपकी करियर और धन की लकीर है, उस रेखा को जो है निम्न मंगल से आती हुई एक रेखा भेदन कर रही है। और जो आपका राहु का पर्वत है उस पे जो है एक गुणा का साइन बन रहा है। और जब ये रेखा किसी पर्वत पे नहीं पहुंचती है और केवल 3 रेखाओं को, जीवन की रेखा को जो जीवन को रिप्रेजेंट करती है, करियर और धन की रेखा को जो आपके करियर और आपके धन को रिप्रेजेंट करता है, और आपकी मस्तिष्क रेखा को जो आपकी ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, उन रेखाओं को काटती है और कहीं नहीं जाती है और राहु पर्वत पर गुणा का साइन बनाती है। तो ऐसे में राहु नेगेटिव हो जाता है। और जब हमारे जीवन में राहु नेगेटिव होता है न, तो सबसे पहले यही मुश्किल होती है कि जीवन पर और जीवन में कदम कदम पर मुश्किलें आती हैं। और किसको लेके? जीवन की रेखा को काट रही है तो जीवन के हर मोड़ पर जो है मुश्किलें आएंगी। धन और करियर की रेखा को काट रही है तो पैसे रुपए को लेके, आपके रोजगार को लेके, आपकी आजीविका को लेके आपको हर जगह उतार चढ़ाव झेलने पड़ेंगे। और इसमें धन हानि की भी आशंका हो जाती है, क्योंकि ये राहु पे गुणा का साइन बनता है। व्यक्ति की जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, उसमें असर आ जाता है। और ये 2 चीज़ करती है, या तो जो है धन हानि होती है, या तो व्यक्ति जो है कर्जे के तले दब जाता है। चाहे 1 रुपये का कर्जा है, चाहे 10 लाख का कर्जा है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में कर्जा रहता ही रहता है। और तीसरी बात, ये मस्तिष्क रेखा को भेदन कर रही है और रुक रही है। तो इसके कारण क्या होता है कि ब्रेन हमेशा चिंतातुर रहता है। और जब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियां होने, मानसिक तनाव ज़्यादा होना, तो इसका असर हमारा करियर पे, हमारे व्यक्तित्व पे और कहीं ना कहीं हमारे रिश्तों पर भी पड़ता है। घर पे पड़ता है, बाहर पड़ता है, सब जगह इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ये व्यक्ति के जीवन को नीरसता में बदलने का कार्य करता है। और जितना जल्दी हो सके इसका वैज्ञानिक उपाय और ज्योतिषीय उपाय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये दुर्भाग्य को जन्म देने वाली रेखा है। ये रेखा व्यक्ति को रहस्यमय तरीके से जो है डुबाने का प्रयास करती है। बहुत खतरनाक रेखा ये होती है, लेकिन इसका उपाय बहुत सरल होता है। अगर व्यक्ति इसके उपाय को कर लेता है तो धीरे धीरे राहु अपना कुप्रभाव छोड़ देता है और निश्चित रूप से जो है व्यक्ति इसके जो है दुष्प्रभावों से बाहर निकल आता है और अपनी खुशियां और तरक्की व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे इन सब के मिलने से जो है मस्तिष्क रेखा पे एक त्रिभुज भी बन रहा है। जीवन काल के 41वें वर्ष के बाद निश्चित रूप से आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ होगा और बहुत अच्छी मात्रा में होगा। आपकी मस्तिष्क की रेखा कहती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, राहु खराब है तो व्यक्ति नशे की तरफ भी जाता है, एल्कोहल लेता है, झूठ बोलता है, कई बार फास्ट फूड ज़्यादा खाता है या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है और शरीर को नुकसान पहुँचाने का कार्य करती है। राहु का प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर भी होता है। ऐसे में जातक कई बार आलसी हो जाते हैं या
चीज़ों को छुपाना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, ये तमाम चीज़ें जो है राहु देता है नेगेटिव होने पर। तो ये राहु का प्रभाव आपके जीवन पे साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब राहु कोई बात नहीं, साथ में अगर कहीं ना कहीं शनि का भी प्रभाव हो तो बड़ी मुश्किल आ जाती है, और वही आपकी हथेली में दिखाई दे रहा है। आपकी जो ये मिडिल फिंगर है उसका जड़ वाला जो ये भाग है, इसको अगर हम बड़ी ध्यान से देखें तो ये भाग बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, और ये वाला भाग जो है बैठा हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जब ये उठ जाता है तो तकरीबन 2.5 वर्षों तक और आंशिक रूप से 7.5 वर्षों तक अपना प्रबल फल देता है, और नेगेटिव प्रभाव ही व्यक्ति के जीवन में देता है। और ये नौकरी का मालिक है, नौकरी का जो मालिक है वो शनिदेव ही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, यानी जीवन काल में बेवजह की चिंताएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जीवन में ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं जो है खुशियों में कमी देखने को मिलती है। सब कुछ सही चल रहा होता है, लेकिन अचानक ऐसी अड़चनें आ जाती हैं जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है, और मानसिक तनाव बढ़ता है तो कार्य में व्यक्ति का मन नहीं लगता है, और सारी चीज़ें जो है अस्त व्यस्त होनी शुरू हो जाती हैं। ये थोड़ा बैठा हुआ है तो करियर और धन के मामले में धोखा भी दिलवाता है, इस्तेमाल भी व्यक्ति ज़्यादा होता है, और जीवन की जो खुशियां हैं उनको समेटने का ये कार्य करता है। तो इसीलिए जो है शनि महाराज को अगर नौकरी में एडजस्टमेंट चाहिए, नौकरी में तरक्की चाहिए, अच्छे पद की प्राप्ति चाहिए आपको, और जीवन में खुशियां चाहिए, धन चाहिए, तो निश्चित रूप से जो है आपको शनि को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अब पूरा हाथ नेगेटिव है ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो चीज़ है वो बतानी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर सूर्य की हम बात करें तो सूर्य भी यहाँ पे अच्छा खासा नहीं दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय की अगर बात करें, जहाँ संघर्ष दिखाई दे रहा है, जहाँ मानसिक तनाव दिखाई दे रहा है, अंदरूनी चिंता दिखाई दे रही है, वहीं जो है आर्थिक रूप से कमजोरी भी दिखाई दे रही है। अगर सूर्य भी इस रूप में बैठा हो तो व्यक्ति की मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट ही व्यक्ति को मिल पाता है। चाहे व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे व्यक्ति जो है अपना बिजनेस कर रहा हो, उसमें वो फैलाव, वो विस्तार नहीं मिल पाता है जो वास्तव में मिलना चाहिए। जो योग्यता आपके अंदर है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, सूर्य के कमज़ोर होने के कारण चीज़ें उस तरह से उभर कर नहीं आ पा रही हैं। अगर आपको यश की प्राप्ति चाहिए, यदि आपको धन की प्राप्ति चाहिए, यदि जीवन में आपको फैलाव चाहिए, नेम और फेम चाहिए, तो निश्चित रूप से सूर्य को प्रबल करना, सूर्य को पुष्ट करना बहुत ज़रूरी है जीवन काल में। अब हमने ये चीज़ें तो देख ली हैं, अब थोड़ा सा हम आपकी उंगलियों पे चलते हैं और उसके बाद ग्रहों की स्थिति, रेखाओं की स्थिति को भी देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, आपकी बृहस्पति की उंगली पूरी तरह से झुक रही है और मिडिल फिंगर की तरफ यहाँ पे झुकती हुई दिखाई दे रही है। मानी धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी हम बात करें, मिडिल फिंगर अच्छी खासी लंबी है तो मेहनती है, मेहनत करने में कहीं कोई भी कायरता यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। रिंग फिंगर की हम बात करें, रिंग फिंगर जो है यहाँ पे पूरे रूप से मिडिल फिंगर की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। नेम और फेम पाने की जो इच्छा है वो यहाँ पे प्रबल रूप लेती हुई साफ तरह से दिखाई दे रही है। और दोनों उंगलियाँ, इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर बराबर स्थिति में है। जहाँ नेतृत्व क्षमता के गुण हैं, वहीं जो है आपकी हथेली में एनालिटिक के गुण भी दिखाई दे रहा है, एनालिसिस के गुण भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर इस और इसके बीच में देखें तो बड़ा गैप दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं 45वें से लेकर 50वें वर्ष के बीच में बहुत ज़्यादा खर्चीला स्वभाव रह सकता है। ये उंगलियों का गैप यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है। जरूरी नहीं धन का अभाव हो, लेकिन खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रह सकता है। यहाँ पे अगर हम
कनिष्ठा उंगली की बात करें तो यहाँ पे ये जो है सूर्य की तरफ ढलती हुई दिखाई दे रही है। धन कमाने की जो ललक है वो अच्छी खासी बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, लेकिन ये पहले पौरव तक नहीं पहुँच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागज़ों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और कहीं न कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स में कमजोरी रह सकती है। इस बात की ओर जो है ये इशारा करती हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान स्थिति अगर उंगलियों की देखें तो ये पूरी तरह से सूर्य की ओर झुक रही है, ये शनि की ओर झुक रही है और ये तर्जनी भी शनि की ओर झुकती हुई दिखाई दे रही है। सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है, और जब सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ होता है तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती है। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी करने का ये कार्य करती है। तो जहाँ भी देखो आपका राहु और शनि मारक भाव में बैठे हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका जो है अंगूठा देखें तो पूरी तरह से पीछे की ओर मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है और शुक्र का पर्वत उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र प्रधान व्यक्तित्व आपका है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण बना रहेगा, एक लग्जरी लाइफ की तरफ ज़्यादा आकर्षण बना रहेगा। और जीवन काल में जब भाग्य की रेखा आपकी करियर और धन की रेखा अपना अच्छा परिणाम देगी जीवन के 41वें वर्ष से, तो निश्चित रूप से जहां चमक बनी रहेगी वहीं ग्लैमर भी रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं की जहां प्राप्ति होगी वहां सुख भी मिलेगा और चमक भी मिलेगी, चकाचौंध रहेंगे, ये निश्चित है। अब यहाँ पे देखिएगा प्रथम पौरवा जो है अच्छा खासा जो है लंबा दिखाई दे रहा है। इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी हैं जीवन में। अगर यहाँ पे ये तिल है तो इसका उपाय ज़रूर कर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे ज़रूर लिख लीजिएगा, मैं इसका उपाय दूंगा। ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सुख पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। जीवन में सुख नहीं मिल पाएगा, चाहे दाम्पत्य जीवन का सुख हो, चाहे मानसिक सुख हो, शारीरिक सुख हो, पारिवारिक सुख हो, धन का सुख हो, शरीर का सुख हो, किसी भी प्रकार का सुख पाना बहुत दुर्लभ हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसका उपाय अवश्य करें। तर्क शक्ति भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक दिखाई दे रही है, लेकिन दोनों पौरों के बीच में एक अच्छा खासा जो है यव का आकार बनता हुआ दिखाई दे रहा, बहुत अच्छा है। नाजुक हृदय का जहाँ व्यक्तित्व है वहाँ भावुक स्वभाव भी दिखाई दे रहा है, भावुकता भी है। और आपको अपने कमाए हुए पैसों से अपने घर का सुख मिलेगा। किसी कारणवश नहीं मिल पाया तो किसी के सहयोग से या पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, लेकिन जीवन काल के 41वें वर्ष के बाद से निश्चित रूप से जो है अपने घर का सुख मिल जाएगा। किसी न किसी रूप में ये आपकी हथेली दिखाती हुई नजर आ रही है। हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और इसमें बृहस्पति और शनि का प्रभाव पड़ रहा है। जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हैं आपकी सोच वर्तमान समय में बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण जो आपकी इच्छा है एक टॉप लेवल पर, एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर पर, एक प्रतिष्ठित स्तर पर पहुंचने की होती हुई दिख रही है। लेकिन वहीं शनि के प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत ही क्यों ना करनी पड़े, कोई जुगाड़ ही क्यों ना लगाना पड़े, कोई हथकंडा ही इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े, इन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है और इसको थोड़ा जो है हम सरल रूप से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से एक रेखा निकल करके अब ये यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे जो है इस पे मिलती हुई दिखाई दे रही है, मंगल से है हृदय रेखा पे मिल रही है। कहीं ना कहीं जो दाम्पत्य जीवन है उसका जो सुख है उससे ये रेखा थोड़ी सी वंचित रखती है, थोड़ा सा जो है जो सुख वास्तव में मिलना चाहिए उसमें कमी करती है। तो मंगल का उपाय, राहु का उपाय, शनि का उपाय करना बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे।
अब आपके मस्तिष्क की रेखा देखें तो बहुत अच्छी है, विवेकवान है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व है आपका। और जीवन काल में करियर के मामले में मस्तिष्क से ही ज़्यादा कार्य करने वाला व्यक्तित्व रहेगा, करियर रहेगा। आप कह सकते हैं जिस तरह से आपकी मस्तिष्क रेखा बता रही है, ऐसा व्यक्ति जो है उच्च पदस्थ अधिकारी बनता है अपने जीवन काल में। सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर कार्य करने वाले होते हैं। दूसरी बात, किसी भी क्षेत्र में ऐसा व्यक्ति कार्य करेगा तो निश्चित रूप से जो है अपने विवेक से और अपनी बुद्धि से ही कार्य करने वाला होता है। बहुत अच्छा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ और देख लीजिएगा, जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई पीछे की ओर जा रही है, घुमावदार है, धनुषाकार है, ये बहुत अच्छा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना दिखाई दे रही है, बहुत केयर करने वाला व्यक्तित्व है आपका, चाहे भाई बहन हो, अपना परिवार हो, सब मिला के। और धन के रूप में भी ये अच्छा रहता है। लेकिन बहुत सारी अगर रेखाएं इसको काट ले बीच में, तो जीवन में कदम कदम पर मानसिक परेशानी व्यक्ति को झेलनी पड़ती है और उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलना पड़ता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ अंत में जो है एक शानदार मछली बनती हुई दिखाई दे रही है और एक यहाँ पे जो है शानदार मछली बनती हुई दिखाई दे रही, जोड़ा रूप में है, और एक यहाँ पे जो है शानदार चीज़ बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये केतु पर्वत पे ही मछलियों का जोड़ा है, ये बहुत अच्छा है। दो चीज़ें कह रही हैं, एक तो केतु पे बैठ रही है, धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान आपको बना रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में जो है बहुत बड़ा विकास आप कर पाएंगे और जीवन का जो अंतिम सत्य है वो परिनिर्माण को प्राप्त होगा। ये बहुत अच्छा है। ये मछली जो है सीधा सीधा जो है बृहस्पति को देख रही है, नहीं, ये मछली जो है सीधा सीधा शनि को देख रही है। जैसे ही हथेली की बाकी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं और ये नेगेटिव ऊर्जा जो है आपके जीवन से निकल जाती है, तो इस मछली के दृष्टि का फल मिलेगा। ये शनि पे देख रही है तो कहीं ना कहीं धन में अच्छी खासी वृद्धि होगी। यहाँ ये मछली अगर देखा जाए तो बृहस्पति पे बुध पे देख रही है और बुध हमारा व्यापार का ग्रह है। निश्चित ही आप जो है व्यापार की ओर ढलेंगे और व्यापार में अपार सफलता ये फिश साइन आपको दिखाएगी। अब इसकी दृष्टि देखते हैं, इसकी दृष्टि पड़ रही है सूर्य पे। सूर्य है हमारा विस्तार का कारक, सूर्य है हमारा यश और कीर्ति का कारक, एनर्जी का कारक, ठीक है ना, हमारा प्राण का कारक। तो इस मछली का इसमें प्रभाव जब पड़ता है, नज़र जब पड़ती है, दृष्टि जब पड़ती है, तो हमारे कार्यों को विस्तार मिलता है, हमारी यश और कीर्ति को विस्तार मिलता है, नेम और फेम व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को मिलता है। तो ये सब से जो है लक्की साइन आपकी हथेली में है। अब कब इसका परिणाम मिलना शुरू होगा ये बताइए, आपकी धन और करियर की रेखा, और कहाँ क्या जो है आपको थोड़ी सावधानी रखनी है ये भी वही बताएगी। और अभी क्या परिणाम मिल रहे हैं ये आपके राहु रेखा ने बता दिया है, नेगेटिव ऊर्जा ने बता दिया है, शनि ने बता दिया है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझने की हम कोशिश करेंगे, ये मेन पॉइंट है। अब यहाँ पे देखिएगा आपकी जो है चंद्रमा का प्रभाव लेते हुए जो है आपकी करियर और धन की रेखा जारी है, लेकिन एकाएक मस्तिष्क की लकीर पे जो है रुक रही है। आगे तो जारी है लेकिन जो है पता नहीं चल रहा है इसका आगे अगर है तो हल्के रूप में मेरे ख्याल से जो है यहाँ से निकल रही है और यहाँ पे एक साइन बना रही है, ठीक है ना। कहाँ से निकल रही है? 38वें वर्ष से, ठीक है ना, यहाँ बीच में जो है छूट रही है। तो ये एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुक रही है, चंद्रमा से प्रभाव ले रही है। कहीं न कहीं जीवन काल में मस्तिष्क से जो है गलत निर्णय लेंगे और उस एक गलत निर्णय के कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेंगे। जरूरी नहीं करेंगे, पर जो भी निर्णय लें बड़े सोच समझ कर लें और पूरा अध्ययन करके उस निर्णय को लें, ठीक है ना। दूसरा क्या है
38वें वर्ष से बहुत अच्छे रूप में आगे बढ़ रही है। कहीं ना कहीं जो है 38वें वर्ष से भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में थोड़ी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है और कहीं ना कहीं जो है उच्च पद की प्राप्ति होती हुई भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर ईश्वर ने चाहा तो 48वें वर्ष में, 41वें वर्ष में या 45वें वर्ष में विशेष फल जो है जीवन में आपको मिलेगा। अब ये रेखा, इसका एक उपाय होता है, वो केवल और केवल रात्रि का उपाय होता है, ज्योतिषीय उपाय होता है इसको ठीक करने के लिए। लेकिन अगर अनुशासनात्मक ढंग से विधि पूर्वक और मेहनत करके उस उपाय को किया जाए दिए हुए टाइम तक, तभी वो सफल होता है, अन्यथा उसका कोई परिणाम नहीं मिलता है, वो आपके ऊपर होता है। अब ये रेखा अगर यहाँ से पुष्ट और सुंदर हो के जो है एकदम स्पष्ट हो और शनि पर्वत पे जाए तो ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत तो कराती है, बहुत ज़्यादा परिश्रम तो कराती है। तब जाके 42 से लेके 45वें साल के बीच में व्यक्ति को कहीं चैन मिलता है। लेकिन ये 45वें साल के आसपास भाग्योदय करा लेती है और जब ये भाग्योदय कराती है तो व्यक्ति को निरंतर अर्निंग मिलती है, निरंतर अर्निंग। और ऐसे व्यक्ति को अपने वाहन का सुख, अपने व्यापार का सुख और अपने घर का सुख, ये 3 सुख निश्चित तौर पे जीवन काल में मिलते हैं। लेकिन उस समय ये जब भाग्योदय करा रही हो, एक तो राहु का प्रभाव न पड़ रहा हो, अगर राहु का प्रभाव पड़ता है तो ये इसके महत्व को हर लेता है। दूसरा, उस समय आपके कोई भी ग्रह बहुत ज़्यादा मारक अवस्था में ना हो, इसका ये जो है शर्त है। और ये जिस तरह से बन रही है इसका फल आपको 41वें वर्ष से मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं 41वें वर्ष से जो है निश्चित तौर पे डेली अर्निंग आपके जीवन में आएगा। या तो नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा, जीवन अच्छा बन जाएगा, नहीं तो आप व्यापार की तरफ जाएंगे अचानक ही और व्यापार में प्रत्येक दिन अर्निंग आपको होगी। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, साल बढ़ेंगे, इसका फल तो बढ़ने बैठ जाएगा, वैसे वैसे वाहन का सुख, अपने मकान का सुख, पैतृक संपत्ति का लाभ और कहीं ना कहीं जो है अपने घर का सुख आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। तो ये रेखा बहुत अच्छी है और इसको पुष्ट और सुंदर करना जरूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब हमने सभी रेखाओं का जो है वर्णन कर लिया है। एक रेखा यहाँ से आकर के जो है बुध की तरफ जा रही है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से नहीं बनी है। ये आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है। कहीं ना कहीं मस्तिष्क के एक कोने में ये जरूर विचार आ रहा है कि क्यों ना अपना व्यवसाय किया जाए, लेकिन अभी नहीं। जीवन काल के 38वें या 41वें वर्ष से जो है आप इसमें जो है हाथ आजमा सकते हैं। अभी अगर राहु का प्रभाव चल रहा है तो धन हानि बहुत बड़े रूप में हो सकती है, थोड़ा संभल के चलें। लेकिन जब ये पुष्ट और सुंदर होती जाएगी तो अचानक व्यापार में अपार लाभ की प्राप्ति जरूर करवाएगी और जो आपका व्यापार का क्षेत्र है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी ये करवाने वाली है। ये निश्चित जो है आपकी हथेली में दिखाई दे रही है। अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है ये शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है और एक सुखद जीवन के लिए इसका पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये पुष्ट और सुंदर तो है लेकिन बहुत सारी रेखाएं हैं और जब इस तरह की रेखाएं शुक्र पर्वत पे आती है तो व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा होता है, चिंता कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा जो है कठिनाइयों के बाद भी अभाव में ही जीता है। अगर हथेली का ये पर्वत इस प्रकार से हो, इस स्थिति में हो, तो जान लीजिएगा जीवन में सुख पाना बहुत कठिन हो जाता है। आप लाख प्रयास कर लें लेकिन जीवन में सारे साधन होने के बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं कर पाता है व्यक्ति और निश्चित ही जो है मानसिक तनाव को इस प्रकार का शुक्र जन्म देता है। तो जीवन में जो है, और दूसरे बात, अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो मानसिक तनाव तो देता ही है, साथ में जो है कामेच्छा भी कमी करता है, कामेच्छा की कमी।
अंतड़ियों में थोड़ा से परेशानी आ जाती है, या शुगर की प्रॉब्लम व्यक्ति के जीवन में आ जाती है, या शुक्र से संबंधित रोग व्यक्ति को पकड़ने लग जाता है, थोड़ा सचेत रहें, इसका वैज्ञानिक उपाय जरूर करें। मंगल की स्थिति देखें, दोनों मंगल पुष्ट और सुंदर है, तो निश्चित रूप से पराक्रम बहुत अच्छा है और एनर्जेटिक स्वभाव यहाँ पे बना हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा गुस्सैल स्वभाव रह सकता है, इस और ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से जो है वर्ग का साइन बन रहा है और ये गुरु है बृहस्पति। एक बात तो निश्चित है, ऐसे व्यक्ति कुशल प्रशासक होते हैं। अगर साधारण घराने में भी जन्म ले तो भी ये व्यक्ति अत्यंत उच्च पद तक पहुँचते हैं और पूरे संसार में सम्मान पाते हैं। तो जिस तरह से करियर और धन की रेखा 41वें वर्ष में फलित हो रही है, और ये भी अगर फलित हो जाता है तो निश्चित ही जो है उच्च पद की प्राप्ति यहाँ पे दिखाई दे रही है। और किन क्षेत्रों में, जिस क्षेत्र बृहस्पति रखता, एजुकेशन के क्षेत्र में हुआ, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुआ, मैनेजमेंट के क्षेत्र में हुआ, मेडिकल के क्षेत्र में हुआ जिसको चिकित्सा कहते हैं, कानून के क्षेत्र में हुआ और वाणिज्य के क्षेत्र में हुआ, अगर काम करने की सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी सफलता 41वें वर्ष से जो है हासिल होती हुई दिखाई दे रही है। मान सम्मान प्रतिष्ठा अच्छी रहेगी, धन भी ठीक ठाक आने बैठ जाएगा। सूर्य और शनि के बारे में मैंने बता दिया है। बुध भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जो वाणी की शक्ति में प्रभाव डाल रहा है, जो व्यक्तित्व पर प्रभाव डाल रहा है, और कहीं ना कहीं जो है अगर बिजनेस करेंगे तो मध्यम से मध्यम स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। मंगल के बारे में मैंने बता दिया। हाँ, आपका जो है थोड़ा बहुत जो मानसिक स्तर ठीक है वो चंद्रमा के कारण है, जो कॉन्फिडेंस बना हुआ है वो चंद्रमा के कारण है, जो सकारात्मक सोच बनी हुई है ये चंद्रमा के कारण यहाँ पे बनी हुई है। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम थोड़ा बहुत ठीक है वो चंद्रमा के कारण है, और जो मन मजबूत है वो चंद्रमा के कारण है। लेकिन कभी कभी ये भी मानसिक तनाव दे देता है, कभी कभी इमोशनल परेशान हो जाते हैं या भावुकता ज़्यादा आ जाती है, कभी कभी नींद आने में भी दिक्कत का आपको सामना करना पड़ता है। देखा जाए तो मैंने पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से आपके व्हाट्सएप नंबर पे लिख करके भेज रहा हूँ, करने की आप कोशिश करेंगे तो निश्चित ही कुछ समय बाद ही आपको इसके परिणाम देखने को मिलते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, और एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।